तो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एसएससी सीजीएल की टीयर 2 की जो है ना कट ऑफ एनालिसिस की थी। तो उसमें मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, तो इस वजह से मैं उस वीडियो जो है ना उसके आगे आगे का पार्ट दोबारा बना रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार जाके वहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं उस वीडियो को। तो ये है मेरा, मैं यहाँ पे बस एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता हूँ। जो डेटा लिया था वो मैंने रैंक मित्रा से लिया था। ये 98,501 बच्चों का डेटा है, जिसमें यूआर कैटेगरी के इतने स्टूडेंट हैं 22,542, ओबीसी के 34,754 ईडब्ल्यूएस के 15,565, एससी के हैं 17,295 और एसटी के हैं 8,840 340। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधे कट ऑफ पे। ये जो डेटा है वो हमारे सीपीटी यानी कंप्यूटर में जो स्टूडेंट फेल हैं उन स्टूडेंट का डेटा है। तो ये उनके मिनिमम मार्क्स हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लिखा हुआ है, ये इनके मिनिमम मार्क्स हैं नॉर्मलाइज्ड होके। यूआर कैटेगरी के लगभग 3400 बच्चे फेल हैं, ओबीसी के 7600 बच्चे फेल हैं और ईडब्ल्यूएस के 3400 बच्चे फेल हैं हमारे। ठीक है, और ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो मिस्टेक की थी वो ये था कि मैंने एवरेज मार्किंग को ही मैंने एक मतलब कट ऑफ बता दिया था, बट कट ऑफ जो है ना ऐसे नहीं लगेगी। कट ऑफ तो हमारी रैंकिंग के बेसिस पे लगेगी। तो जब हम जैसे हमारी यूआर कैटेगरी में 7603 सीटें हैं, उसके बेसिस पे जो मिनिमम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होंगे वो होंगे 307, यानी कि ओबीसी यूआर कैटेगरी की लगभग 307 कट ऑफ है जब हमारे यूआर में 7603 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे और ओबीसी के 4540, ईडब्ल्यूएस के 1727, एससी के 2791 और एसटी के हो जाएंगे 1575। तो ये हमारी लगभग 18,000 पोस्ट है। 18,000 पोस्ट के हिसाब से अगर केवल यूआर कैटेगरी मतलब कैटेगरी वाइज ही बच्चे सेलेक्ट होंगे तो ये कट ऑफ बनेगी। बट यहाँ पे क्या है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ज़्यादा है, बट एक्चुअल जो कट ऑफ आएगी उसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे जो हैं वो यूआर कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे, तो यूआर की कट ऑफ ऊपर हो जाएगी और बाकी की सारी कट ऑफ नीचे हो जाएंगी। तो अगर मैं ओबीसी के लगभग 1500 बच्चों को यूआर कैटेगरी में मूव कराता हूँ और ईडब्ल्यूएस के 700, एससी के 300 और एसटी के लगभग 2500 बच्चे मैं अगर मूव करा रहा हूँ यूआर कैटेगरी में, तो यूआर के जो है ना लगभग 5500 बच्चे रह जाएंगे हमारे 7600 में से, और ओबीसी के स्टूडेंट जो बढ़ जाएंगे लगभग 1500 स्टूडेंट अगर मैंने बढ़ाए तो लगभग 6000 स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ईडब्ल्यूएस के सीट जो है ना वो कितनी है 1727 है और मैंने यहाँ पे 700 स्टूडेंट्स को बढ़ाया है, तो मैंने लगभग 2400 लिया हुआ है। ऐसे ही एससी में 300 बच्चों को बढ़ाने के बाद लगभग 3000 और एसटी में 1600। ठीक है, तो जो हमारी मिनिमम कट ऑफ बन रही है वो यूआर की बन रही है 310, ओबीसी की 308, ईडब्ल्यूएस की 309, एससी की है 292 और एसटी की हो जाएगी 279। ठीक है, और ये हमारे रॉ मार्क्स हैं। जो एवरेज मार्किंग होनी चाहिए, जो नॉर्मलाइज्ड मार्किंग होनी चाहिए वो होगी हमारी जनरल की लगभग 314 और ओबीसी की होगी 312.649, ईडब्ल्यूएस की भी 312.9666 और एससी की 296, एसटी की हो जाएगी 284। ठीक है, अब जो ये कट ऑफ है ये कट ऑफ रैंक मित्रा ने डिसाइड की है अपने फॉर्मूले से, उसके हिसाब से यहाँ पे उसने नॉर्मलाइज मार्क्स बनाए हैं सभी के। बट एसएससी का नॉर्मलाइजेशन रैंक मित्रा से डिफरेंट हो सकता है, तो कट ऑफ में यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा। अगर नॉर्मलाइजेशन एज पर रैंक मित्रा हुआ तो कट ऑफ लगभग सेम ही रहेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें मतलब कट ऑफ इससे ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। बट अभी तक जो एक्चुअल है डेटा उसके हिसाब से कट ऑफ हम इतनी मान के चल रहे हैं।
ठीक है। और जैसे अभी मैंने जो ऊपर वाला डेटा दिखाया वो 5500 यूआर के लिए है। अगर मैं 5000 बच्चे यूआर कैटेगरी मूव कराता हूँ तो 314, और यहाँ पे भी 314 ही मिनिमम मार्क्स है। ओबीसी की 311 हो जाएगी और ईडब्ल्यूएस की 312, ऐसे ही एससी की 296 और एसटी की हो जाएगी 284। बट यहाँ पे क्या है कि ओबीसी की कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस से कम है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, एक्चुअल में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये क्या है कि बस मैंने एक मिनिमम मार्क्स दिखाए हैं जो मैंने उस डेटा में से निकाले हैं कि ओबीसी का जो लास्ट 65वां बच्चा होगा उसके मिनिमम मार्क्स 311 हैं, और ईडब्ल्यूएस का जो लास्ट 24वां बच्चा है उसके मिनिमम मार्क्स 312 हैं। ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट में बस इसमें थोड़ा बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा हमें 2 से 3 नंबरों का, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। और ओबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से कम ही होगी। अब मैं बात करता हूँ कि जो हमारा 4200 और 4600 ग्रेड पे के लिए कितना रहेगा। जो ऊपर का डेटा था उसमें 4200, 4600 और 2400 ग्रेड पे दोनों इंक्लूड था 314 तक। तो अब 4600 और 4200 की बात करूं, यूआर कैटेगरी में जैसे हमारे यूआर की सीटें हैं लगभग 2617, तो 2617 के हिसाब से जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ बनेगी वो 324.21 होगी। ऐसे ही ओबीसी की 325 है, बट ये इससे कम ही होगी 325, और ईडब्ल्यूएस की 327। ठीक है, ये तो जब है जब हम एक्चुअल नंबर ऑफ़ सीट्स और कैंडिडेट ले रहे हैं। बट होगा क्या कि कुछ बच्चे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जनरल कैटेगरी में जब क्वालिफाई करेंगे तो मैं मान के चलता हूँ कि ओबीसी के लगभग 100 स्टूडेंट जो है ना वो यूआर कैटेगरी में मूव कर जाएंगे, तो यूआर के लगभग 150 बच्चे कम हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से यूआर की कट ऑफ 324 हो जाएगी और ओबीसी की 326, ईडब्ल्यूएस की 327। ठीक है, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कट ऑफ को आप जो है रैंक मित्रा पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। वहाँ पे क्या है कि आप एक स्कोर है कि 320 और 325 के बीच में इतने स्टूडेंट हैं, बट वहाँ पे क्या है कि एक्चुअल डेटा नहीं है कि 325 वाला स्टूडेंट कौन सा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वो एक्चुअल कट ऑफ बताई है और आप रैंक मित्रा से वेरीफाई कर सकते हैं। प्लस जो हमारे शुभम जैन सर हैं आरबी पे, उन्होंने भी लगभग उतनी ही कट ऑफ बताई है, तो आप इस चीज़ को वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।